नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। और आपको ये दिखाना चाहता हूँ एक बार साइट पार्क दोबारा विजिट करने का। जब इस कंडीशन से आज दिखाना चाहता हूँ कि हम ग्राउंड लेवल पर देख लीजिए, ग्राउंड लेवल पर पहुँच चुके हैं इस पर। और साथ साथ में हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, साथ साथ इसका बॉटम्स बीम्स देख लीजिए। बॉटम्स बीम आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके जो बॉटम्स बीम के साथ साथ हम इसको इस बॉटम पर स्टार्ट कर दिया हमने। और साथ साथ बीच में आपको दिखाना चाहता हूँ। देख रहे पहले तो हमने पूरी तरह से ये जो ग्राउंड लेवल है इसको अच्छी तरह से पानी पुनी मार के, उस पर अच्छी तरह से ठोक ठाक से रुमुट से ठोक ठाक से अच्छी तरह से करके, इसके बाद हमने इस पे थोड़ा सा एक हल्का सा एक जाल टाइप का बनाने के लिए, जैसे हमने कहा इसको राफ्टिंग करते, प्रॉपर राफ्टिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा बहुत ही राफ्टिंग की कंडीशन में पहुंचे हुए। देख लीजिए, आपको दिखाना चाहता हूँ, हल्की से हमने जाल टाइप का बनाया है। साथ साथ आपको दिखाना चाहता है हमने सोक पिट और सेप्टिक टैंक सोक पिट भी इसमें साथ साथ बनाया है। नीचे देख लीजिए, दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। बेसिकली क्या है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं या स्ट्रीट बेसमेंट की बात करें, एक वहाँ पर आपको सोखता बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी पानी पुनी रहा रिसाव होता तो यहाँ से आपका सोक पिच के दौरान आपका पानी रिसाव हो सकता है। दूसरी कंडीशन आपको दिखाना, देख लीजिए इस तरह से। आप बेसिकली बहुत सारे लोग तो नॉर्मल बिल्डिंग्स में, मतलब हायर बिल्डिंग्स में बनाते हैं, तब भी कंडीशन राफ्टिंग करते हैं, लेकिन करना चाहिए। हाँ, राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और साथ आपको दिखाता हूँ इसमें, साथ साथ तो साइड पर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, हमारे 4 पिलर्स आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये पिलर्स आपके बेसिकली आपका ये देख लीजिए, ये जो दोनों के जो 4 पिलर्स हमारे के लिफ्ट के पिलर है। जैसे लिफ्ट के नीचे कम से कम हमें 5 फीट नीचे जाके इसका बेस बनाया जाता है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है। इसका राफ्टिंग के साथ साथ इसको पूरा फुटिंग किया जा सकता है, पूरा फुटिंग के साथ साथ इसको यहाँ से स्टार्टिंग किया जाता है। और साथ साथ इसके जस्ट आगे से आपको दिखाता है, यहाँ से अभी स्टार्टिंग नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हमारा देख लीजिए ऊपर स्पेस दिख रहा है। ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ से स्टीयर बनेगी। जो स्टीयर हमारे से कंटिन्यू चलेगी स्टीयर, ये देख लीजिए। इधर से लगते हुए राफ्टिंग से 5 फीट छोड़ के स्टार्ट, यहाँ से स्टीयर हो गया हमारी, वो कंटिन्यू चलेगी हमारी इस तरह से। तो कोशिश कर लीजिए, जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, हायर बिल्डिंग से कॉन्सेप्ट आता है, कॉलम का तो साइज तो आप बेसिकली देख ही रहोगे, किस तरह से कॉलम हमने 18 बाय 18 का कॉलम से यहाँ पर लेके चले हुए हैं। तो साथ साथ इसमें सरिये की क्वांटिटीज किस तरह से रखी है, 20 mm और 16 mm का सरिया कम से कम यूज किया हुआ है इसमें। और साथ साथ देखा इसमें, जब आपकी बॉटम सीम की मैंने आउटर बॉटम मैक्सिमम ले रखा है, और बीच में आपका सेंटर में बॉटम इतना हाइटेड कर रखा है। बेसिकली इसमें जो राफ्टिंग होगी, साथ साथ कितनी मोटी आप राफ्ट करते हैं डिपेंडेंट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब इस तरह के बेसिकली कॉन्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं कर पाते, बेसिकली क्यों नहीं कर पाते, कॉस्ट की वजह से, कॉस्टली की वजह से। लेकिन अगर आपको लॉन्ग पीरियड के लिए, मैं मानता हूँ कि 1 साल नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको इस वर्किंग को रखना है, इसको वर्क को रखना, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटेड बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरह से वर्क कीजिएगा। जरूरी से जरूरी राफ्ट भी इससे बेहतर बनाने की वजह से, कम से कम 1.5 फीट की राफ्टें आपको बनानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग्स को सबसे ज़्यादा, सबसे कॉलम्स को ज्वाइंटेड मिल जाएगा राफ्ट के पॉइंट से। राफ्ट का मतलब होता है कि जाल, जैसे जाल है नीचे देख रहे हैं आप, ये जाल डबल जाल हो जाता है, जिसमें साथ साथ इस कंडीशन में रहता है, कम से कम 1.5 फीट का जाल बन जाता है। जैसा जैसे बीम बना के इस बीम के हाइटेड तक, ये देख लीजिए, ये बीम की जो हाइटेड आएगी, इस बीम की हाइटेड सेम कंडीशन में आपके राफ्ट बन जाएगी। तो इसमें जो भी होगा आपका कंक्रीट वर्क पूरा फिलअप हो जाता है, और ज़्यादा बेहतर लगती है। अब जब ये इस पॉइंट पे आप पहुँचते हो, तो आप बेहतर तरीके से इसको कंटिन्यू करते हो, तो आपको बेहतर से बेहतर कंडीशन में आपको बेहतर से स्ट्रेंथ मिलती जाएगी। दूसरी बात क्या होता है, कंडीशन आपने देखा कॉलम्स में कभी सेटलमेंट बनता है, तो यहाँ से आपको सेटलमेंट वाला कहने का, क्रैक स्टेप आउट होता है बिल्डिंग्स में, क्रैक होते हैं, तो वो कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह से जब मिलेगी नहीं, तो आपको बेहतर से बेहतर सिचुएशन मिल पाएगी। तो कोशिश करिए कि आप जब भी काम करते हो तो इसको बेसिकली करो तो प्रॉपर तरीके से कर लीजिए, इंजीनियर से रिकमेंड से कर लीजिए, आपको जानकारी ज़्यादा बेहतर मिलेगी और बेहतर काम हो पाएगा। दूसरी चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि जब भी आप कोई सा स्टार्टिंग वर्क करते हैं, अब जैसे इसमें वर्क होगा, तो बेसिकली हमको बनाना चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर वर्क दिखेगा। सरिये के बहुत सारे लोग होते हैं कि सरिये की मोटाई ज़्यादा रखने से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डिपेंडेंट ये करता है कि आप जो उसका रेशियो बना रहे हैं, कितना रेशियो बनाओ। डिज़ाइन पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। डिज़ाइन को हर बार मैं यही कहता हूँ कि डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिज़ाइन नहीं करते हो, तो आपको बहुत सारी कंडीशनें देखने को मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट मिलेगी। इसलिए आप डिज़ाइन कीजिए, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ाइन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इंजीनियर्स अगर किसी चीज़ को प्लान करता है, तो उसको डिज़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके प्लानिंग के बाद जो डिज़ाइन करोगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप रिकमेंड करके इसका स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके आपको एक अच्छी तरह बिल्डिंग का लेआउट मिल पाएगा। और साथ साथ स्टैंडेबल भी बिल्डिंग होता है, लॉन्ग लाइफ वेल बिल्डिंग भी मिलेगी। और इसकी सबसे मेन बात क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉन्ग लाइफ तक, कहने का मतलब है कि लंबे समय तक आप कहीं मतलब क्या 4 फ्लोर या 5 फ्लोर या 6 फ्लोर तक आप इस बिल्डिंग को स्टेब्लिश कर सकते हैं। मानो देखिए,
मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, लोग ग्राउंड में सबसे पहले फाउंडेशन पर काम नहीं करते हैं और लोग बिल्डिंग को देखते हैं कॉलम उठ गया तो चिनाई पर ज़्यादा विशेष ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ है कि फाउंडेशन में काम कर लीजिए। जो इसका फुटिंग से कॉलम पे काम कर लीजिए और बॉटम बीम पे काम कर लीजिए। जो भी चीज़ इसमें आती है इस पर ज़्यादा वर्क अच्छी तरह से वर्क कर लीजिए। ऊपर का बेस पे ही जो होता है लोडेड जो आएगा आपका सीधे कॉलम पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए अगर कॉलम पर अगर कोई लोड आ रहा है तो उसको अगर ये कॉलम पर अगर ये लोड आ रहा है तो इस कॉलम को अगर लोड अगर यहाँ जहाँ भी बॉटम की जो जैसे वाला ये बॉटम बीम जा रही है आप देख लीजिए, जितनी भी बॉटम बीम जा रही है इसका लोड भी ट्रांसफर होकर आपके कॉलम पर आएगा। लेकिन ये कॉलम के लिए कॉलम पर जाके जा रहा है, यहाँ से भी कॉलम पर जाके जा रहा है। तो ये कॉलम पर ट्रांसफर होगा तभी ट्रांसफर होगा जब बेहतर देखोगे तो कास्ट करेंगे। अब आप सही तरह देखो कास्ट नहीं करें तो हो सकता है जो आपके ये ग्राउंड लेवल की ज़मीन पर आपका लोड डाल दे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप कास्ट करते हो तो बहुत के लिए देखिए, क्योंकि इसमें कॉलम की स्ट्रेंथ देख लीजिए। बेसिकली इस वाले कॉलम में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो कॉलम है इसकी कॉलम में बेसिकली क्या स्ट्रेंथ बहुत बेहतर आएगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी तो 18x18 का कॉलम है और दूसरी बात कम से कम 12 सरिया का इसमें 14 सरिया कम से इन्होंने यूज की हुई है इसमें। तो 14 सरिया कम नहीं होती, कम से कम 20 mm और 16 mm की सरिया इन्होंने यूज की है। तो देखो परफेक्टली इतना स्टैंडेबल कॉलम बनाया। अब बेस पे मेन चीज़ क्या है कि मैंने फुटिंग का भी दिखाया था आपको, नीचे जो उन्होंने फुटिंग बनाया तो बहुत बेहतर तरह से वर्क कर रखा है इसमें। आप काफ़ी अच्छी तरह से इसमें कास्टिंग हो रही है और बहुत अच्छा यूजेज कर रहे हैं लोग। तो हम यही कहना चाहते हैं, जब इस तरह से काम होता है तो देखने वालों को या जो बिल्डिंग ओनर होता है उसको भी आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अच्छा स्ट्रक्चर बनता है, अच्छी अच्छी ग्रोथ आती है। तो ज़रूरी है कि आप इस तरह से काम कर लीजिए जब भी कभी इसे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और साथ साथ ही हमारा कहना होता है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं रिमोट का यूजेज करके, पहले बिल्कुल इन्होंने देखो रिमोट से पानी पुनी खिला के बिल्कुल ज़मीन को इस तरह से वो कर लिया है, बेस इस तरह से मजबूत कर लिया है कि इसमें राफ्ट डालने की बेसिकली ज़रूरत तो इतनी जो, लेकिन राफ्ट भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। राफ्ट ही जो बोलने का मतलब बहुत सारे लोगों को नॉर्मली हमारी लैंग्वेज से पता नहीं लग पाएगा राफ्ट का। राफ्ट एक तो इसमें राफ्ट का पॉइंटेड जो आएगा उसमें कहने का मतलब होता है राफ्ट जो होती है कि जो ये जाल हो गया, जैसे जाल इन्होंने डाल का तो राफ्ट को ये सिंगल जाल हो गया, डबल जाल आता है इसमें जो 45 होता है, कम से कम 1.5 फीट का लोग राफ्ट डालते हैं। जो ये जाल बनेगा पूरा बीच का आपको दिख रहा है ना, ये वाला बीच का पूरा जाल ये राफ्टिंग पॉइंटेड होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ में कि रिटेनिंग वाल के पॉइंटेड भी आता है। रिटेनिंग वाल जैसे ये आपको दिख रहा है रोड का लेवल अप है, कम से 5 फीट अप है, तो यहाँ से इसमें होके जो जो देख लीजिए ये बीम है आपके बॉटम बीम, इसमें से सरिया जाएंगी ऊपर के लिए, उठेगी इस लेवल तक सरिया उठाई जाएगी जो ये राफ्टिंग पॉइंट का काम करेगी। और मैं इनको थोड़ा सा जानकारी देना भी चाहूँगा, वैसे कि उन्होंने ध्यान किया नहीं होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा जानकारी। भैया होंगे क्या? भैया मिस्त्री है बाबा मिस्त्री, आप क्या करते हो? 2 सेकंड नहीं था ना। थोड़ा मैं इनको जानकारी बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली राफ्ट रिटेनिंग वाल की जो आगे रिटेनिंग वाल का भी इस पर डिजाइन होगा सरिया। मैं आपको बताना चाहूँ ना, इधर तो आओ 2 मिनट। यहाँ पर ना उनको बता देना तलवार जी को, जो रिटेनिंग वाल जो वाल आएगी ना आपकी आगे से RCC वाली, उसका भी सरिया बंधेगा इसमें साथ साथ ही। नहीं सरिया तो साथ साथ ही बांधना पड़ेगा ना, जितना हाइट है उतना हाइट लो। तो 8 पूरा भी मत फिर 2 बार बांधो ना उसे। हम सोचते थे नहीं, इसमें सरिया तो पकड़ नहीं आएगी ना इसकी। हाँ 3 फीट ले लो, पहले 3 फीट का बांधो, लंबा सरिया एडवांटेज नहीं होगा ना। 3 फीट में यहाँ से ले देंगे, सीधे खड़ा 8 फीट कर देंगे, 8 फीट की सरिया बांध दो। यहाँ 3 फीट तक यहाँ तक ला लेंगे बस। ठीक है एल मोड़ दो उसका, 3 फीट यहाँ तक ला लेंगे। इसे एल मोड़ के हिसाब दोगे तो यहाँ से आपका राफ्टिंग हो जाएगी ना, वो रिटेनिंग वाल बन जाएगी। ठीक है, 9 इंची में ही लेना उसको है, पूरी 9 इंची लेना। 7 इंची में डालना पड़ेगा, एक बाहर से रहेगा एक अंदर से। बस ठीक है मैं तो कह रहा सरिया भूल न जाना इसको, बताइए पता था हैं? क्योंकि जरूरी होता है रिटर्निंग वाल, इसका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यही तो वो पकड़ करेगी रिटर्निंग वाल जो जाएगी आगे से, जो वॉल होती है RCC की वॉल, वो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से हाइट रहनी वॉल। हाँ मार देंगे, हाँ 8 फीट खड़ा कर देंगे। जरूरी है इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें भी चाहते हैं कि जैसे मतलब दिखे तो अच्छा दिखे, अच्छा भी दिखे तो अच्छा भी हुआ, पकड़ अगर बाद में होता है अरे यार ये नहीं कर पाए भूल गए मतलब, है ना इस तरह से है। नेपाल में अभी बहुत। अच्छा चलो ठीक है।